हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या अक्षर और वर्ण एक ही है या दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं? इस प्रश्न पर थोड़ा गौर करें फिर उत्तर दें। अगर आपका उत्तर ये है कि अक्षर और वर्ण दोनों एक ही है तो आप गलत हैं। मैं बताता हूँ कि अक्षर और वर्ण दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ण वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसे और तोड़ नहीं सकते। वह छोटी से छोटी आवाज़ जिसे और तोड़ा ना जा सके वह वर्ण है। जैसे कि अ, ई, उ, हलंत क, हलंत ख, हलंत ग, एट्सेट्रा। जबकि अक्षर को तोड़ा जा सकता है, अर्थात अक्षर दो या तीन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कि अगर हम क वर्ण की बात करें तो क वर्ण को इस प्रकार से लिखा जाता है। हलंत क एक वर्ण है, जबकि अगर हम इसमें अ को जोड़ दें तो क अक्षर का निर्माण होता है। यानी क अक्षर दो वर्णों के मिलने से बने होते हैं। यानी क अक्षर हलंत क और अ के मिलने से बने हैं। इसी प्रकार हलंत ख में अगर हम अ को जोड़ देते हैं तो यह ख अक्षर बनता है। हलंत ख एक वर्ण है और इसी प्रकार अ भी एक वर्ण है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ख अक्षर बनता है। इसी प्रकार अन्य भी अक्षर को हम देख सकते हैं। जैसे ग अक्षर की बात करें तो ग अक्षर भी ग वर्ण और अ वर्ण के मेल से बने हुए हैं। यानी हलंत ग और अ के मिलने से ग अक्षर बना हुआ है। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं और कुछ अक्षर तीन वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि अगर हम श की बात करें, श तो अगर हम श अक्षर की बात करें तो श अक्षर तीन वर्णों के मिलने से बने हुए हैं। इसमें सबसे पहला वर्ण होता है हलंत क, फिर दूसरा वर्ण होता है हलंत श, इसके बाद इसमें अ जोड़ा जाता है। तो ये तीन वर्णों के मिलने से ये अक्षर यानी क्ष अक्षर बना हुआ है। इसी प्रकार अगर हम त्र अक्षर की अगर बात करें तो त्र अक्षर भी तीन वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ण होता है त, हलंत त, उसके बाद हलंत र और फिर अ। तो त्र अक्षर भी तीन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम ज्यों की बात कर लें तो ज्यों भी तीन वर्णों के मेल से बने होते हैं। पहला वर्ण होता है इसमें ज, हलंत ज, उसके बाद हलंत यों और फिर अ। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इसमें जितने भी अक्षर होते हैं ये दो या तीन वर्णों के मिलने से बने होते हैं। जितने भी आज के समय में हम अक्षर देखते हैं वे दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि क, ख, ग, प, फ, ब, भ सब में सभी अक्षर दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे प की अगर बात करें तो प अक्षर प हलंत प और अ से मिलकर के बने होते हैं। हलंत जो व्यंजन होते हैं, जैसे हलंत क की बात करें तो ये अक्षर नहीं, ये वर्ण है। इसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसे थोड़ा सा, जैसे कि हलंत क को हम सिर्फ क पढ़ते हैं। इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि अ की आवाज़ सुनाई न दे या मुंह से न निकले। वर्ण क्या होता है, वर्ण की संरचना क्या होती है, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। आप पहले उसे समझ लें, फिर इस वीडियो को समझें तो आप ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण जो है वो आवाज़ सबसे छोटी आवाज़ है जिसे और तोड़ नहीं सकते, लेकिन अक्षर दो या तीन वर्णों के मिलने से बने होते हैं। जैसे कि क एक अक्षर है जो हलंत क और अ से बना है। इसी प्रकार ख भी एक अक्षर है जिसमें जब हम इसे पढ़ते हैं तो ख और अ की आवाज़ जनरेट होती है। इसी प्रकार ग भी एक अक्षर है। क्ष तीन वर्णों के मिलने से बना हुआ है। हलंत क, हलंत श
अ, त्र भी 3 वर्णों के मिलने से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम अक्षर को समझते हैं कि अक्षर 2 या 3 वर्णों के मिलने से बने होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला अलग होता है और अक्षरमाला अलग। वर्णमाला में हम सिर्फ वर्ण को इंक्लूड करते हैं। हिंदी के वर्णमाला में टोटल 44 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर वर्ण होते हैं जिसे हम वोवेल भी कहते हैं, और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और सभी व्यंजन वर्णों को हम हलंत अक्षर कहते हैं। ये इस बात को ध्यान रहे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो एक हलंत अक्षर है। हलंत अक्षर का मतलब आधा अक्षर, जिसमें अधूरापन देखने को मिलता है। जब हलंत अक्षर में किसी स्वर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो अक्षर पूर्ण हो जाता है। और हम हमेशा अपनी हिंदी भाषा में एक अक्षर को प्रयोग करते हैं, वर्ण को कम ही प्रयोग करते हैं। वर्ण का अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी भाषा में ये कम होता है। हिंदी के अक्षरमाला में वर्ण और अक्षर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। अक्षर को अंग्रेजी में सिलेबल बोला जाता है, और हिंदी के अक्षरमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 13 स्वर अक्षर होते हैं और 39 व्यंजन अक्षर होते हैं। इसमें अगर स्वर अक्षर की बात की जाए तो स्वर अक्षर में 11 वर्ण को इंक्लूड किया गया है और 2 एडिशनल स्वर को ऐड किया गया है। तो टोटल मिलाकर के 13 स्वर अक्षर हो जाते हैं और 39 व्यंजन अक्षर यानी कॉन्सोनेंट अक्षर हो जाते हैं। तो हिंदी अक्षरमाला को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश लेटर्स द्वारा लिखना सीखेंगे। हिंदी के स्वर अक्षरों को ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश लेटर्स द्वारा लिखा जाता है जिस प्रकार से स्वर अक्षरों वर्णों को लिखा जाता है। इसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ व्यंजन अक्षरों को इंग्लिश में लिखना बताऊंगा। तो व्यंजन अक्षरों को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहला व्यंजन अक्षर होता है क। क की अगर बात करें तो क की रचना कैसी होती है, तो क की रचना अगर हम देखें तो ये हलंत क और अ से इन 2 वर्णों से मिलकर के बनी होती हैं। तो इसी आधार पर हम इसे इंग्लिश में भी लिखते हैं। जैसे हलंत क है तो हलंत क के लिए हम के लेटर्स का प्रयोग करते हैं और अ के लिए हम ए लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो क अक्षर के लिए हम के ए लिखते हैं। इसी प्रकार हम ख अक्षर की बात करें तो ख अक्षर हलंत ख और अ से मिलकर बनी है। तो हलंत ख के लिए हम क्या लिखते हैं, के एच, और अ के लिए हम लिखते हैं ए। तो ख अक्षर के लिए क्या हो जाता है, के एच ए से ख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ग अक्षर को अगर हम देखें तो यह हलंत ग और अ से मिलकर बना है। तो हलंत ग के लिए क्या होता है, हलंत ग के लिए हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। जी, हलंत ग को हम जी से लिखते हैं, और अ के लिए तो आप जानते हैं ए लिखते हैं। तो जी ए से ग हो गया। फिर इसी प्रकार घ को किस प्रकार से, घ की रचना हम देखते हैं कि यह हलंत घ और अ से बना हुआ है। तो इसलिए हलंत घ को हम जी एच से लिखते हैं और ए को अ को ए से लिखते हैं। तो जी एच ए से घ हो गया। फिर अंग की बात करें तो अंग अब अंगा की संरचना इस प्रकार से होती है, हलंत अंग और अ। तो अंग के लिए हम लिखते हैं एन जी और अ के लिए ए लिखते हैं। तो एन जी ए से अंग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से च को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, च की संरचना देखेंगे। च की संरचना होती है हलंत च प्लस अ। तो च के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, च के लिए यूज़ करेंगे सी एच और अ के लिए ए। फिर छ की अगर बात करें तो छ की संरचना होती है हलंत छ और प्लस अ। तो सी एच से छ हम लिखते हैं और ए से अ लिखते हैं। तो सी डबल एच ए से छ हो जाता है।
फिर जौ की अगर बात करें तो जौ की संरचना क्या होती है, हलंत जौ और प्लस अ। तो जौ के लिए हम क्या लिखते हैं, जे, हलंत जौ के लिए हम जे लिखते हैं और अ के लिए ए लिखते हैं। तो जौ अक्षर के लिए क्या लिखा जाएगा, जे ए से जौ हो जाएगा। इसी प्रकार टॉ के लिए हम क्या देखें कि टॉ टॉ की रचना होती है हलंत टॉ और ओ से। तो हलंत टॉ के लिए हम टी का प्रयोग करते हैं और ओ के लिए ए, तो टी ए से टॉ हो गया। फिर इसी प्रकार से अगर हम पौ की बात करें तो पौ की रचना क्या होती है, हलंत पौ और प्लस ओ। तो हलंत पौ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पी, और ए अ के लिए ए, तो पी ए से पौ हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें श हो गया, श 3 वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए श की रचना होती है हलंत क प्लस हलंत श और ओ। तो क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के, हलंत क के लिए के यूज़ करते हैं। श के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस एच, और अ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए। तो के एस एच ए से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम त्रो की बात करें तो त्रो की रचना होती है हलंत तो, फिर हलंत र प्लस हलंत ओ। तो हलंत तो के लिए हम टी को यूज़ करते हैं, र के लिए हम आर को यूज़ करते हैं और अ के लिए हम ए को यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी आर ए से त्रो हो जाता है। ज्या की बात करें तो ज्या की रचना क्या होती है, ज्या की रचना ज्यों की रचना को हम देखें तो ये हलंत जौ प्लस यो और अ, इन तीनों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसीलिए हलंत जौ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जे। यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन वाई, और ए के लिए हम ए यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें के ए से क होता है, के एच ए से ख होता है, जी ए से ग होता है, जी एच ए से घ होता है, एन जी ए से अंग होता है, के एस एच ए से क्ष होता है, जे एन वाई ए से ज्यों होता है, सी एच ए से च होता है, सी डबल एच ए से छ होता है, जे ए से हम ज लिखते हैं, टी ए से हम ट लिखते हैं, पी ए से प लिखते हैं, टी आर ए से त्र लिखते हैं। इसी प्रकार से अन्य अक्षरों को भी लिखा जा सकता है। भाषा सीखने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि भाषा में साउंड बहुत ही मैटर करता है, एक एक साउंड का महत्व होता है, इसीलिए हमें हर साउंड को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है। हालांकि शुरू से बच्चों को अक्षर ही पढ़ाया जाता है, वर्णों की जानकारी उन्हें बहुत ही कम दी जाती है। बच्चों को स्कूलों में अक्षरमाला ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए अधिकतर बच्चों को वर्ण के विषय में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। इस कॉन्सेप्ट से एक चीज़ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्षर और वर्ण में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। इसी कारण से वर्ण को ही अक्षर और अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है, और वर्णमाला को अक्षरमाला को ही वर्णमाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा अक्षर से ही चालू होते हैं। कोई भी शब्द हम लिखते हैं अक्षर से ही लिखते हैं और वाक्य शब्दों से लिखते हैं। कोई भी शब्द बनाने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, वर्ण का यूज़ बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम दूसरे भाषा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वर्ण की जानकारी भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखने में काफ़ी परेशानी होती है अगर आप वर्ण और अक्षर में डिफरेंस को नहीं समझ पाते। बचपन से बच्चों लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि के से क होता है, जो कि गलत है। के ए से क अक्षर को के ए से पढ़ाना चाहिए। के से सिर्फ हलंत क वर्ण होता है, जो बच्चों को ये बात नहीं बताई जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आपको वर्ण और अक्षर में फ़र्क मालूम होना चाहिए, ताकि आप अक्षर और वर्ण को इंग्लिश में लिखते समय ध्यान रखें। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते थे तो इसे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसे भी कमेंट में लिख करके बताएं। अगर इस दौरान कोई किसी प्रकार की अगर कमी रह गई हो
तो मुझे वो भी कमेंट के ज़रिए बताएं, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।